बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा एक्सरसाइज 12.1.4 थ्योरम नंबर ये 4 है। आज वो करेंगे, ये हमारे सिलेबस में शामिल है। इसको आज हम देखते हैं। तो थ्योरम में वो कहता है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। पहले हमने बाइसेक्टर ऑफ लाइन का पढ़ा था कि बाइसेक्टर ऑफ लाइन ये होती है कि 90 के एंगल पे कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन को इस तरह इंटरसेक्ट करे कि दो लाइन को दो हिस्सों में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, इक्वल दो हिस्सों में क्या करे, डिवाइड कर दे। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ लाइन। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ये होता है कि आपके पास एक एंगल है, फॉर एग्जांपल ये एंगल है 1, इसको मैं कहता हूँ ये 48 का है। तो इसको ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करें एंगल को कि ये वाला एंगल भी 24 हो जाए और ये वाला भी, ठीक है। एंगल को इस तरह दो हिस्सों पे डिवाइड करना कि दोनों को इक्वल बराबर बराबर हिस्सों में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। उस एंगल, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जिस तरह लाइन बाइसेक्टर में लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, इसी तरह एंगल बाइसेक्टर में एंगल को दो हिस्सों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब हम इस थ्योरम में वो कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, कि एंगल का बाइसेक्टर हम जो लेते हैं उसका कोई भी पॉइंट हम अगर ले लें तो वो उसके आर्म के साथ क्या होगा, उसका डिस्टेंस इक्वल होगा। अब ये मैं आपको फिगर बना के बताऊंगा तब आपको समझ आएगा। पहले मैं इसकी फिगर बनाता हूँ कि हमारे पास एक एंगल है AOB, ये एंगल है हमारे पास, ये हमारे पास A है, ये O है और ये B है, ठीक है जी। इस लाइन को मैं ज़रा सीधा बना देता हूँ, सीधी तरह स्ट्रेट कर देते हैं इसको यूं, ठीक है जी। ये हमारे पास B है, ठीक है। अब मैं इसका एंगल, ये हमारे पास एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसका मैं क्या करता हूँ, एंगल का एंगल बाइसेक्ट कर देता हूँ। इस एंगल को मैं दो हिस्सों पे डिवाइड करता हूँ, ये मिड से इसका ये इस तरह एंगल को मैंने अब क्या कर दिया जी, दो हिस्सों पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये हमारे पास M है, ठीक है। थ्योरम में वो कह रहा है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एंगल था, इसके अंदर कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, मैं फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ये P है, ठीक है। यहाँ तक आप एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये हमने बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिया था, इसमें कोई भी पॉइंट P ले लिया, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, तो ये इसकी दो आर्म है, इसका डिस्टेंस इसके साथ क्या है, इक्वल है जी। एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, तो दोनों के साथ जो डिस्टेंस है वो क्या है जी, इक्वल है। ये हमने क्या करना है जी, प्रूव करना है, ठीक है। इसको मैं सीधी तरह बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक ये आर्म है, यहाँ पे 90 का वो बना देते हैं, 90 डिग्री का, और एक आर्म ये है, यहाँ पे 90 डिग्री का बना देते हैं, ठीक है जी। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ, ये पॉइंट क्या है, P है। तो अब दोबारा इसमें देखें, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एंगल था, उसमें एक पॉइंट क्या था, P था। P का डिस्टेंस इस आर्म के साथ और P का डिस्टेंस इस आर्म के साथ, दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको R का नाम दे देता हूँ और नीचे वाले को Q का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो आपने प्रूव ये करना है कि ये जो आपका एंगल बाइसेक्ट था, इसमें कोई भी पॉइंट दिया, उसका डिस्टेंस PR का डिस्टेंस और PQ का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये हमने इस थ्योरम में क्या करना है, प्रूव करना है कि आपके पास एक एंगल बाइसेक्टर था, ये एंगल बाइसेक्टर है, उसमें एक पॉइंट P है, उसका इस आर्म के साथ डिस्टेंस और इसका इस आर्म के साथ डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि PR और PQ क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपने प्रूव करना है। तो अब मैं लिखता हूँ गिवन क्या था जी इस थ्योरम में, अ पॉइंट P इज ऑन OM द बाइसेक्टर ऑफ
हमें एक पॉइंट P गिवन है। अब पॉइंट P किसके ऊपर है जी? इस OM के ऊपर, लाइन के ऊपर है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ दिया हुआ है एंगल किसका? AOB का। ठीक है, AOB एंगल का बाइसेक्टर है और एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है P किसके ऊपर है? OM के ऊपर है। ठीक है, ये हमें गिवन था। प्रूव क्या करना है? प्रूव मैंने अभी आपको बताया कि आपने PR का डिस्टेंस और PQ का डिस्टेंस ये दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है। PQ कॉन्ग्रुएंट है किसके? PR के। ठीक है, या आगे आप लिख सकते हैं P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम OA एंड OB, या P का डिस्टेंस OA के साथ और OB के साथ डिस्टेंस क्या है? सेम है। PQ या PR को इक्वल कर लें, या P का डिस्टेंस OA और OB के साथ इक्वल कर लें, दोनों में से एक काम आप कर लें तो आपका प्रूव हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया था? कंस्ट्रक्शन में मैंने ड्रा किया था, PR परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रा किया था? OA के ऊपर, और इसी तरह PQ परपेंडिकुलर ड्रा किया था किसके ऊपर? OB के ऊपर। ये मैंने क्या किया था? कंस्ट्रक्शन की थी कि PR ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? OA के ऊपर, और PQ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? OB के ऊपर। ये एंगल जो सा ये आपका 90 का है। ठीक है, ये एंगल आपका 90 का है। अब मैं चलता हूँ जी रीजन, स्टेटमेंट रीजन की तरफ। तो इधर ही बना लेते हैं स्टेटमेंट एंड रीजंस। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक बन रही है ROP और एक बन रही है POQ। तो इन दोनों को मैं कोरस्पोंडिंग ले लेता हूँ। ट्रायंगल POQ कोरस्पोंडिंग है ट्रायंगल POR के। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कोरस्पोंडिंग ले लेता हूँ। अब इसमें जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो देखें। आप देखें OP दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, तो इन दोनों में OP क्या आ रहा है? OP दोनों में कॉमन आ रहा है। OP कॉमन OP, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रीजन में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद आप देखें PQO एंगल जो है एंगल PQO, ये एंगल कौन सा बन रहा है? 90 का। PQO एंगल आपका 90 का बन रहा है। ये इक्वल है एंगल PRO के, और ये एंगल भी आपका किसका है? 90 का है। ठीक है जी, PRO और PQO ये दोनों एंगल आपके, ये एंगल ये देखें PQO ये एंगल 90 का है, और इसी तरह PRO ये एंगल भी आपका 90 का है। तो ये दोनों एंगल भी आपके सेम हो गए हैं। ठीक है, और ये हमने कहाँ किया था? कंस्ट्रक्शन की थी, तो यहाँ पे रीजन में लिखेंगे ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है जी, तीसरे पे आपने लिखना है कि POR और POQ ये भी एंगल क्या है? इक्वल है। POR एंगल POR ये इक्वल है किसके? एंगल POQ के। ये क्यों इक्वल है? ये हमें गिवन था कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। ठीक है जी, ये हमें क्या था? गिवन था कि ये वाला जो एंगल है POR और POQ ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? कि जब हमने एंगल बाइसेक्टर लिया था तो इसने इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को क्या किया? इक्वल इसमें डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो एंगल POR का बन रहा है वही एंगल POQ का बन रहा है, क्योंकि उसने इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अगर ये 2 है तो ये भी एंगल 2 है, अगर ये 5 है तो ये एंगल भी 5 है। तो इसका मतलब है POR इक्वल है किसके? POQ के। दरमियान में जो आ रहा होता है एंगल उसमें बन रहा होता है। अगर यहाँ पे O आ रहा है तो उसका मतलब है एंगल O पे बन रहा है। इसी तरह अगर एंगल Q पे आ रहा है तो उसका मतलब है कि एंगल आपका दरमियान में Q है तो एंगल कहाँ पे बन रहा है? Q पे। R पे आ रहा है तो एंगल कहाँ बन रहा है? R पे बन रहा है। ठीक है, अब आपकी तीन चीज़ें इक्वल आ गई हैं, एक साइड इक्वल आ गई और दो एंगल। तो किसी भी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल इक्वल आ जाएं
तो इसका मतलब है ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। ट्रायंगल पी ओ क्यू इक्वल है किसके, ट्रायंगल पी ओ आर के, और ये हमारे पास बन रहा है साइड एंगल एंगल पासुलेट। ठीक है, इसमें एक साइड और दो एंगल इक्वल हैं, तो इसलिए मैं लिखूंगा साइड एंगल एंगल पासुलेट। अब आप देखें आपके ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल आ गई हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है इसकी सब साइड्स और सब एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। ओ क्यू इक्वल होगा ओ आर के, इसी तरह पी क्यू इक्वल होगा पी आर के, ओ पी इक्वल होगा ओ पी के। अब देखें पी आर किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, क्यों इक्वल होगा, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं किसकी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। जो ट्रायंगल हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, तो ये उन्हीं दो ट्रायंगल की इक्वल साइड हैं, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो आपका प्रूव हो गया कि पी आर का डिस्टेंस और पी क्यू का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है जी, ये आपका आज चैप्टर नंबर 12 पूरा हो चुका है। इसमें 3 ही थ्योरम थे, आपने तीनों थ्योरम इसके करने हैं, और अपना काम व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करें, और जिस चीज़ की समझ नहीं आती आप मैसेज करके पूछ लें, और अपना 12 चैप्टर आप अपना कंप्लीट करें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।